अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा 71 में बीते दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने डोर टू डोर प्रचार किया। विधानसभा 71 से प्रत्याशी मोनिका हेमंत सूर्यवंशी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रही हैं, जिनके प्रचार हेतु केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद अलीगढ़ जिले के टप्पल क्षेत्र में पहुंचे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सलमान साहब जिंदाबाद, सलमान साहब जिंदाबाद, सलमान साहब जिंदाबाद, प्रियंका बहुत छोटी हूँ मैं उम्र में, मैं इसलिए नाम नहीं लूंगी। हमारे सर साहब आए हैं और उनका तहे दिल से स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकें। हम एक से एक जुड़कर एक एक कड़ी बना सकें, जिससे हम आगे तक जा सकें और ये बीजेपी और ये जो पार्टियां हैं इनको थोड़ी चुनौतियां दे सकें। आप विधानसभा 71 के मजबूत दमदार प्रत्याशी हैं। जनता के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी विधानसभा 71 जीतने के बाद? देखिए, हम यहाँ विकास करने के लिए आए हैं। जैसे कि आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे स्कूलों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, शिक्षा की सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य की भी कोई सुविधा नहीं है, तो हम इन्हीं शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेजर रूप से काम करेंगे। आपकी पार्टी ने नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ जी। तो इसका आपको कितना बेनिफिट हो रहा है? देखो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने ये इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि 40% लेडीज़ को वो टिकट में भागीदार बनाएंगे। तो जैसे कि विधानसभा से तैयारी मैं कर रहा था, तो उन्होंने पहले ही उसमें प्रूव कर दिया कि हाँ, वो अपने वादों पे खरी उतर रही है। तो उन्होंने 40% में इन्हें टिकट दिया है। आपके सामने तहसील खैर के टप्पल कस्बे में लोगों को संबोधित करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। साथ ही छात्राओं के लिए मुफ्त लैपटॉप व स्कूटी देने का वादा भी किया। थोड़ा सा सर, आज जो सर आप यहाँ नूरपुर गांव में आए हो सर, किस विषय को लेकर सर आप लोगों के बीच आए हो सर, क्या बात रखी है? विषय तो बहुत है, हमारे मैनिफेस्टो में वो सारी बातें कही गई हैं और जो हमारा मेन मैनिफेस्टो है वो अभी 1-2 रोज़ में आ जाएगा। महिलाओं के लिए हमने एक मैनिफेस्टो निकाला, शक्ति विधान, और एक हमने नौजवानों के लिए निकाला जो हमने ऐसे भर्ती विधान में हमने कहा है। उसका संबंध नौजवानों से, महिलाओं से, उनको अवसर देना, उनको भागीदारी देना, उनको विश्वास दिलवाना इस देश में, इसका प्रयास इस मैनिफेस्टो में हुआ है। लेकिन जो मेन मैनिफेस्टो है वो अभी 1-2 रोज में आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं जो भी हो, जहाँ विकास के संबंध में, रोजगार के संबंध में, किसानों के अत्याचार पर जो अत्याचार हुआ है उसके संबंध में, महिलाओं को पूर्ण रूप से सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, भागीदारी मिले, इन सब चीज़ों को हमने उठाया है। लेकिन आज जो विषय मैंने यहाँ जिस पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया, वो बताया कि जो हिंदू मुस्लिम समाज में जो परंपरागत रूप से जो कई शतक ऐसे हुए हैं, गुजरे हैं, जिसमें वो एक दूसरे के भाई, दोस्त, अजीज बनकर रहे, उसमें कोई बाधा डालने का प्रयास कर रहा है, उसमें कोई रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है, वो निंदनीय है और हमको उस धोखे में नहीं आना चाहिए। इस देश को सुरक्षित रखना, इस देश को सफल बनाना, इस देश को आगे बढ़ाना, उसमें हम लोग सब इकट्ठे होकर काम करें और एक दूसरे को भाई समझकर, भाई बहन समझकर, एक दूसरे को एक परिवार का समझकर हम लेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे। अच्छा सर, ये भाजपा ये बता रही है कि पिछली जो सरकारें आई वो उसमें कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, पर लेकिन आज कानून व्यवस्था ठीक है। सर, इसमें क्या कहना है? कानून व्यवस्था ठीक है, इतना हंसाना नहीं चाहिए कि आदमी रो पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आदमी रो पड़े। क्या हो रहा है बालिकाओं के साथ रोज़? मैं तो अभी फर्रुखाबाद में था, जब वहाँ पर आप ही जैसे साथियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले एक 8 साल की बच्ची का शव मिला है
और उसके साथ कैसी दुर्नीति हुई है ये आप पता कर सकते हैं पुलिस से। ये तो आज की बात कर रहा हूँ, रोज़ कहीं ना कहीं से ऐसे समाचार आते हैं, चाहे वो किसी समाज पर उत्पीड़न हो, चाहे किसी पर पुलिस का उत्पीड़न हो, चाहे किसी बच्ची पर, बालिका पर पर प्रहार हो। ये तो एक बहुत क्रूर एक मजाक हो गया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है, किसी और की और बुरी हो। हम तो अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, किसी और की और बुरी हो कानून व्यवस्था तो हम उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन इनकी कानून व्यवस्था अच्छी है ऐसा मानना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, आपका सर ये कहना है कि आज भी महिला सुरक्षित नहीं है, पर लेकिन ये भाजपा तो दावा कर रही है कि महिला सुरक्षित है। महिलाओं से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए सर। महिलाओं से पूछ लीजिए कि महिला कितनी सुरक्षित अनुभव कर रही हैं इस प्रांत में। और सर महंगाई पे क्या कहना सर? जो महंगाई है लोग इससे भी तरह से, पर लेकिन महंगाई पे भाजपा बोली कि महंगाई नहीं है। महंगाई पे I'll just join you in 2 minutes. Just finish with the press. Just 2 minutes. So ये जो महंगाई की बात है उससे तो लोगों की पीठ टूट गई और जो ज़्यादा वंचित हैं वो इसमें ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं महंगाई से। और दुनिया कह रही है कि महंगाई बढ़ी है, हमारी सरकार को दिखती नहीं, महंगाई नहीं दिखती। सर कांग्रेस पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, तो इस बार कितनी सीट मिलने की दावा है? मैंने अभी तक भविष्यवाणी करना नहीं सीखा है, लेकिन हम दर्ज कराएंगे बहुत मजबूती के साथ कि हम सशक्त रूप से लड़े और सशक्त रूप से हमने ये साबित किया कि हमारी जमीन है, हमारी जगह है। ठीक है, ओके सर। शिवम गोयल के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।